अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज पर। नाज़रीन आप तमाम को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। यौम आज़ादी के मौके पर नरेंद्र मोदी पीएम मोदी ने 78 यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से कौम से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में 3 लाख छोटे इदारे हैं। अगर ये हर साल सिर्फ 2 इस्लाहत करें तो 25 से 30 लाख इस्लाहत होंगी जो आम शहरी के लिए फायदेमंद साबित होंगी। पीएम मोदी ने कहा है कि मुल्क को मसाइल कम करने के लिए इस्लाह जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत नए गवर्नेंस मॉडल्स के जरिए लोगों तक सहूलत पहुंचा रही है। पीएम मोदी ने तालीम, बैंकिंग और दूसरे इदारों में इस्लाह पर जोर दिया और हर शहरी से इस्लाह में अपना हिस्सा देने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 78 यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराए। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराए है। इस मौके पर मकामी तिजारी मजलिस के कारकुन और अरकान भी बड़ी तादाद में शामिल थे। पत्थरघट्टी डिवीजन के कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी, मोहम्मद कैप मार्केट के मालिक मोहम्मद इलियास बुखारी और दूसरे अफराद भी मौजूद। हैदराबाद के पुराने शहर में जोश के साथ मनाया गया है, जहां लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया है। उन्होंने कहा है कि हमारी आज़ादी की जंग दुनिया की सबसे अजीम जंग थी जो नॉन वायलेंस के साथ लड़ाई गई थी। उन्होंने कांग्रेस की सर्विस की तारीफ की और कहा कि वो वर्ल्ड बैंक से कम सूद पर कर्ज देने की रजामंदी दे रही है। किसानों के कर्ज माफ 6.39 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के मुस्तकबिल की रियासत बनाई जाएंगे और नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इस दिन हैदराबाद में ट्रैफिक बढ़ी थी और रेवंत रेड्डी ने शहीदों की याद पर फूल चढ़ाए। हैदराबाद में हुकूमत ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेस प्रोटेक्शन एजेंसी हैदर्स के कायम हुकूमती अलामत, तालाब, पार्क और बफर जोन्स की हिफाजत के लिए किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसके चेयरमैन है और सीनियर आईपीएस रंगनाथ को कमिश्नर मुकर्रर किया है। हैदरा के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज मेरचल जिले के बच्चापल्ली एराकुंटा इलाके में एक ज़ेर तामीर मल्टी स्टोर इमारत को गिरा दिया गया है। ऑफिसर्स के मुताबिक ये कार्रवाई कमिश्नर के हुक्म पर की गई। से बड़ी खबर, WHO ने कांगो और अफ्रीका के दूसरे इलाकों में मंकी पॉक्स के फैलने को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ने कहा है कि हमारी इमरजेंसी कमेटी ने यह मशवरा दिया है कि सूरत हाल हेल्थ इमरजेंसी है, जिससे उन्होंने मंजूर किया। 12 से ज्यादा ममालिक में बच्चों और बुजुर्गों में मंकी पॉक्स के केसेस कंफर्म हुए हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है। अफ्रीका डीसी से पहले ही 500 से ज्यादा अमवात की खबरदार दी थी और इंटरनेशनल से मदद की दरख्वास्त की थी। WHO और दूसरे पार्टनर्स ने इस बीमारी से मुतासिर इलाकों में मदद कर रहे हैं। बेंगलुरु से यह खबर, जहां पर कर्नाटक के रन जिले के से ताल्लुक रखने वाले 32 साल की दिव्या का कत्ल उसके शौहर उमेश ने इसीलिए कर दिया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और फैशनेबल थी और बाहर निकलती थी। उमेश को अपनी बीवी के मेकअप और टैटू पसंद नहीं था। दिव्या ने उमेश के खिलाफ हरासमेंट केस दर्ज कराया और डिवोर्स की दरखास्त दी थी। जब उमेश ने प्रॉमिस किया कि वो शिकायत नहीं करेगा, दिव्या ने एक और मौका देने का फैसला किया और वापस घर आ गई है। लेकिन उमेश ने अपनी बीवी का कत्ल करने का प्लान बना कर रखा था। उसने अपनी बीवी को मंदिर ले जाया, जहां अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर दिव्या का कत्ल कर दिया और लाश को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने 3 अफराद मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उमेश और उसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। बेंगलुरु कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एक प्रेशर कुकर से धमाके से फट गया है, जिसमें एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। ये वाक़या जेपी नगर एरिया में यूपीआई रेसिडेंट के करीब हुआ है। हलाक और जख्मी दोनों उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। एक और जख्मी हॉस्पिटल में ज़ाहिर इलाज है। समीर और मोहसिन नाम के ये लड़के एक बिल्डिंग के टेरिस पर
किराए पर रह रहे थे और पकवान के दौरान प्रेशर कुकर से धमाका हुआ। इस दौरान दोनों जख्मी हो गए। घर के सामने भी नुकसान पहुंचा है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि धमाका एक्सीडेंट के तौर पर हुआ है और एनआईए की टीम ने भी मौके का जायजा लिया। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ओयू के न्यू रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल की छत का प्लास्टर रीडिंग रूम के बाहर गिर गया है और 14 अगस्त को जब वो स्टूडेंट वहां मौजूद थे, बारिश के बाद पानी छत में जमा से प्लास्टर कमजोर हो गया है। पिछले महीने भी वॉशरूम की छत का प्लास्टर गिर पड़ा था। इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट ने अपनी सेफ्टी को लेकर चिंता जताई है और एडमिन से तुरंत हल निकालने का डिमांड किया है। सोशल मीडिया पर पानी से भरी मांस में खाना खाने की वीडियो भी वायरल हुई है। पिछले साल भी सिमिलर सिचुएशन के बावजूद एहतजाज हुआ था। हैदराबाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 13 और 14 अगस्त को बेगमपेट एरिया के रेस्टोरेंट्स पर रेड किया, जिसमें 13 अगस्त को 5 स्टार रेस्टोरेंट द महल के किचन में एक्सपायरी इंग्रेडिएंट्स, स्पोर्ट्स वेजिटेबल्स और अनहाइजेनिक कंडीशंस मिली है। नो सेफ्टी नहीं था और किचन में कॉकरोच भी पाए गए हैं। न्यू अरविस बार और रेस्टोरेंट्स में भी हेल्थ वायलेशन देखा गया है, जिससे आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया और पेस्ट कंट्रोल की कमी थी। हैदराबाद रॉयल एंड चाइनीज रेस्टोरेंट्स में भी हाइजेनिक्स रूल्स की खिलाफ वर्जी मिली है, जहां स्टोर्स एरिया में रात ड्रॉप्स और ओपन विंडो थे। फांसी लाइसेंस और फूड हैंडलर की मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। ओल्ड सिटी के खली कुतुब शाह स्टेडियम के रोड के बैक साइड पीछे के हिस्से में घासी बाजार स्टेज पर मोटरसाइकिल के पानी के इख्तलाफात का सामना, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डिजाइनर स्टूडियो के सामने पानी का तालाब बन गया है, जो गाड़ी चलाने वालों के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन गया है। सरकार ने सड़क तोड़ी थी और साथ साथ पानी का निकलने का रास्ता नहीं बनाया, इसीलिए पानी खड़ा रहता है। मुकामी महेश अग्रवाल ने इसकी शिकायत की। मानसून के दौरान सड़क झील में तब्दील हो जाती है। मुकामी लोगों ने फौरन सरकार को मरम्मत करने की पर जोर दिया है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।